ठीक है, लॉस नहीं, लॉज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज विच इज़ हैपनिंग इन नेचर। हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी फेनोमेनन एग्जिस्ट हो रही हैं, ये घटनाएं घटित हो रही हैं, कंटिन्यूस कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कोई बाइक है सो जा रही है कि नहीं, कोई प्लेन उड़ रहा है, ये सब क्या है, हमारा घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, फेनोमेनन है। तो कोई भी चीज़, कोई भी घटनाएं जब होती हैं हमारे इस, ठीक है, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में होते रहती हैं ऐसी घटनाएं। तो इन घटनाएं का होने का कारण भी कुछ है, और ये कुछ न कुछ नियम के तहत, कुछ नियम के अधीन ही ये घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जब जाती है तो वो कोई ना कोई नियम बांधे हुए जाती है, कोई ना कोई नियम उसमें लग रहा है ना, तभी वो जा रही है। कोई पक्षी उड़ रही है, ठीक है, कोई पक्षी आसमान में ऐसी उड़ती है तो वो कुछ ना कुछ नियम वो फॉलो करती है, तभी वो उड़ पाती है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ नियम के स्टडी, कुछ ना कुछ लॉज, नियम की जानकारी फिजिक्स है, ठीक है। उन सभी नियमों की जानकारी फिजिक्स है कि कोई भी पत्ता अगर आसमान से गिरता है, ठीक है, कोई पत्ता अगर आसमान से गिरता है तो वो कितने स्पीड से गिरता है, उसमें क्या क्या, कौन सी रुकावटें आती हैं, और वो धीरे क्यों गिरता है एक गेंद की तुलना में, ठीक है। हम इन सभी घटनाओं से अवगत होंगे, इन सभी घटनाओं को गहराई से जानेंगे। तो ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे चारों तरफ, इन सभी घटनाओं का एक नियम है। उसी नियम को परखने, उसी नियम को जानने का विषय, उसी नियम को जानने की एक स्टडी, उसका ऑब्जर्विंग पॉइंट, ऑब्जर्विंग टॉपिक, ऑब्जर्विंग बुक, ऑब्जर्विंग कोई एक विषय फिजिक्स है, ठीक है। तो दिस इज़ द फिजिक्स। अब जैसे कि हम जानते कैसे हैं कि कोई भी एरोप्लेन जब उड़ता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से लॉज उसमें लग रहे हैं, कौन कौन सी उसमें नियम लग रहे हैं कि वो आसमान में उड़ जाता है। हमें ये पता कैसे है कि वो उड़ जा रहा है, वो कैसे उड़ रहा है, वो किस नियम से उड़ रहा है, आपको ये कैसे पता है? हम कैसे मान लें कि आप सही बोल रहे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई चेस खेलता है, सपोज़ कीजिए दो आदमी चेस खेल रहे हैं, दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो चेस का मूवमेंट कैसा होगा, हमें तो नहीं पता कि वो चेस का मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीक़े से हमें ये नहीं पता कि एरोप्लेन का मूवमेंट कैसा होगा। आगे सुनिए, जब हमें पता नहीं कि चेस का मूवमेंट क्या होगा, हमें सपोज़ कीजिए कि हमको चेस खेलना नहीं आता, ठीक है, हमको उसका नियम पता नहीं है, लेकिन जब आप देखिएगा वो दोनों प्लेयर के शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा कि उसने क्या चाल चली, दूसरे प्लेयर ने क्या चाल चली। एक बार में कुछ तो पॉइंट समझ में आया कि हाँ ये एक नियम है जिसके ये तो हर बार एक प्लेयर यूज़ कर रहा है, एक छोटा सा नियम तो हमें पता चला। अब एक बार देखने से हमको एक छोटा सा नियम पता चल गया। अब वही ऑब्जर्वर जो बार बार उसको देखता है तो उसमें से वो सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार के लॉज को वो निकाल लेता है, और वो जानकारी एक जगह से वो ट्रांसफ़र कर लेता है, वो जानकारी उससे निकाल लेता है, और फिर वो दूसरों तक पहुंचाता है और बताता है कि ये इसमें ऐसा नियम है, इसमें ऐसा लॉज लगा है। तो उसको स्टडी करना, कोई भी लॉज को स्टडी करना, इतना देर तक वो ऑब्ज़र्व किया तभी तो उससे लॉज निकल पाया,
ठीक है, उससे नियम निकाल पाया। ठीक उसी तरीके से प्लेन जब उड़ता है तो हमें पता नहीं चलता। प्लेन को बनाने के समय जितना हमें समय लगा, ऑब्ज़र्व किया गया, कितना फोर्स लगेगा, कितना हाइट के साथ वो इंजन को दिक्कत होंगी, कितना फ्यूल लगेगा, ये सभी कितना बार उसको फेल हुआ। प्लेन जब उड़ते समय कितना बार उसको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो अंत में नियम निकला, तभी जा कर के वो सक्सेस किया। तो सारा नियम का निचोड़, उसका जानकारी को हम फिजिक्स कहते हैं। अब उसका जानकारी हमको मिल गया निचोड़, तो क्या बार बार वो फेल करेगा? नहीं, उसका हमको जानकारी है, क्योंकि उसका अब हमको जानकारी मिल चुका है, तो हम बार बार फेल क्यों करें? अब उसी जानकारी से हम नया प्लेन उड़ा सकते हैं, उसके जानकारी से और नया प्लेन उड़ा सकते हैं। तो क्या हमें बार बार से सीखने की और गिरने की ज़रूरत है? नहीं। क्या बार बार हम ऑब्ज़र्व करेंगे? नहीं, एक बार ऑब्ज़र्व किया, हाँ, एक बात सही है, जितना बार आप ऑब्ज़र्व करेंगे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, जितना बार आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है आपने एक प्लेन बनाया जिसमें कि कुछ ही फीचर्स है, अब आपने 3-4 बार और ऑब्ज़र्व किया बनाते समय, तो आपने कुछ नया मॉडल लिया, कुछ नया फीचर्स लाया, कुछ नया इंजन बनाया, कुछ नया मैकेनिकल इक्विपमेंट्स उसमें डाला, कुछ नया इन्वेंशन किया। तो आपने जितना बार उसको ऑब्ज़र्व किया, उतना बार आपने कुछ नया नियम निकाले। तो वो जो नियम है, वो जो लॉज़ है ना, बस वही फिजिक्स है। ठीक है, वही फिजिक्स है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत थैंक यू।